प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड रविवार को G3 गुलमोहर कॉलोनी स्थित शील पब्लिक स्कूल में सुना गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय रहवासियों के साथ कार्यक्रम को श्रवण किया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शील पब्लिक स्कूल परिसर में स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर बरगद का पौधा रोपित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन गया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से सावन का प्रत्येक दिन रक्षाबंधन की तरह मनाने की अपील की। प्रकार से छलांग लगाई। भोपाल की ताकत देखे तो ध्यान में आएगा कि भोपाल ने अपना रातापानी अभयारण्य, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर नाम दिया, ये टाइगर अभयारण्य पूरे देश तो क्या दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर से अंदर में कोई टाइगर रिजर्व अभयारण्य हो। ये हमारे यहाँ है टाइगर रिजर्व पार्क, जिसके माध्यम से दुनिया ये सह अस्तित्व की भावना, वन्य प्राणी और मनुष्य दोनों अपने अपने दायरे में रह करके कितने आराम से जीवन जी सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भाव उसी प्रकार से भी ले जाता है जिसके कारण से जियो और जीने दो की संस्कृति हजारों साल से हमारी अपनी दुनिया के अंदर अपनी बहु प्रचारित उस भाव के आधार पर कि हम वसुदैव कुटुंबकम के वाहक हैं। हम समूची पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह देखते हैं। हम प्रकृति के साथ परमात्मा का भी रिश्ता जोड़ते हैं और आत्मा का भी रिश्ता जोड़ते हैं, और आत्मा में परमात्मा में हम समूची प्रकृति के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। आज के इस अवसर पर जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंदेरी की बात भी करना पड़ेगी। चंदेरी की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे लिए आपको भी उल्लेख करना चाहूंगा। बहनें साड़ी पहनती है, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन हमारी माहेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां भी बहुत अद्भुत बनती है। कभी आप उसका भी प्रमोशन करें, गिफ्ट देने में उनका भी भाई भी ध्यान रखे, केवल बहन ध्यान नहीं रखे। और बहनों को तो प्रणाम करता हूँ। सावन का महीना है, ऐसा लग रहा बहनों के बीच आनंद आ गया। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी। हम अपने केवल अपने जीवन की बढ़ती आयु की तरफ पलट के देखते हैं तो जब बचपन था तो घर में बुआ आ जाती थी पिताजी को राखी बांधने, कितना सुख और आनंद का एहसास होता था। वो दृश्य आनंद भर देता था। बुआ आ रही है तो भतीजे भतीजों के लिए अलग से लाड़ करना, दुलार करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी छोटी छोटी अपनी बातों से उतना आनंद लेना। बुआ जी फूफा जी कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हम थोड़े और बड़े हुए तो बहन को लेके आने का भी गौरव हमको मिला कि बहन को ससुराल से ला करके अपने यहाँ ला करके राखी बंधवाना और पूरे परिवार से मिलवाना। और बहन भी कभी कभी झटका भी देती है, जाओ मेरे को नहीं आना, इतने दिन से आए ही नहीं थे, कहाँ चले गए थे, घर वालों को पूछते नहीं हो, अब राखी आ गई तो अब तुमको सूझ पड़ी है। थोड़ा ताना भी सुनना, थोड़ा आनंद भी लेना, लेकिन बहन तो प्यार लुटाने आती है। जब बहन घर में आती है तो घर की शोभा बढ़ जाती है। ऐसा लगता होली दिवाली सारे त्योहार का आनंद एक साथ घर घर बन जाता। और माँ की खुशी तो देखो, पिता की खुशी तो देखो। जब माता पिता के लिए उसके सारे बच्चे आंखों के सामने हो जाए, वो सावन का महीना आनंद में डूब जाता है। हमने तो भेल का आनंद देखा है। भेल अपने आप में भोपाल की पहचान है, लेकिन भेल की बराबरी का अब एक नया रेल डब्बा बनाने का, पूरी ट्रेन की ट्रेन बनाने का कारखाना इसी 10 अगस्त के दिन भूमि पूजन होने वाला है। ताली बजे तो ऐसे लगना चाहिए कि ताली बज रही। जब वंदे भारत से लगा करके मेट्रो तक और सभी प्रकार के रेल के डब्बे अपने भोपाल के पास यहाँ रायसेन से लगी हुई बॉर्डर पर बनाने का कारखाने का शुभारंभ होगा, ये वो जवाब होगा जो कई सारे लोग कहते कि भैया कहाँ रोजगार है। उनको हम कहते जब अपना नारा लगाते थे, आंखें हो तो देख लो। ये आंखों से दिखाने की चीज है, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे ये परमात्मा ने देवस्थान तो बहुत बनाए, मंदिर तो बहुत बनाए, लेकिन मेहनत कश लोगों के मंदिर भी बनाने का ये काम हमारी सरकार लगातार कर रही है, जो कई लोगों की जिंदगी बदलने का बड़ा रोल अदा करेगा। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से, सभी दलों के लोगों से कहना चाहता हूं, नहीं रक्षाबंधन को केवल एक दिन मनाने के बजाय हर दिन आप मनाओ। अब मैं रोज जा रहा हूँ, रोज राखियां बंध रही, आप भी कार्यक्रम बनाएं। राखी का आनंद तो ये जब बहन मिले, भाई की कलाई तो देख रही है, और भाई की कलाई आगे बढ़ाई और बहन का प्यार मिल गया, और वो प्यार में मिला आशीर्वाद मिल जाता है।
तो हमारे लिए रक्षाबंधन पूरे सावन मनाने का अपना अलग अलग प्रकार से पार्षद, सरपंच, पंच, विधायक, सांसद, मंत्री, जो भी जहां भी जैसे भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के स्वनाम धन्य, ताकि ये सामाजिक समरसता की दिशा में भी एक बड़ा अमोघ अस्त्र हमारी आज के समय में एकजुटता के लिए भी बहुत आवश्यक है। समाज में कई सारे विषैले तत्व भी हैं जो अपना विष घोलते रहते हैं, फूट फजीयत की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं। हमारे ये त्योहार उन सबको जवाब भी दे देते हैं। पता ही नहीं चलता इन त्योहारों में कितनी अच्छी बातें छिपी हुई है। जब हम अपना दिवाली का फटाका फोड़ते हैं तो पूरे मोहल्ले के बच्चे ताली बजाते और आनंद लाते हैं। आते कि नहीं आते? हमारे हर त्योहार का आनंद रावण जलाने जाते हैं तो कौन घर में रहता है? सभी दौड़ के एक साथ त्योहार का आनंद लेते हैं। तो त्योहार की संस्कृति हमारे लिए सामाजिक समरसता का अवसर भी देती है। इसलिए हमने अपनी सरकार के माध्यम से सभी त्योहारों को मनाने का संकल्प लिया।